श्रावण महीने की नवमी तिथि। कौन सी तिथि? नवमी। चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की। ये तांबे का लोटा जिसका मुख छोटा हो, गला लोटे का मुख छोटा हो, ऐसे लोटे से जब हम भगवान का अभिषेक या पूजन करते हैं तो उससे बीमारी समाप्त होती है और रोग छिन्न होता है। तांबे के लोटे से शंकर भगवान को दूध चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए? शास्त्र कहता है तांबे के लोटे से दूध चढ़ाने से पूत छिन्न होता है, इसलिए तांबे के लोटे से दूध ना चढ़ाएं। अगर दूध चढ़ाना है तो स्टील का पात्र ले लें, चांदी का पात्र ले लें, आदि दूसरे पात्र ले लें, पर तांबे के पात्र से दूध ना चढ़ाएं। फिर तुलसी के गमले में पानी बिना नहाए नहीं डालना चाहिए क्या? वैसे शिव महापुराण में एक बात अच्छी लिखी है और स्कंद पुराण में भी लिखी है कि यदि तुलसी और बेलपत्र, क्या क्या चीज? तुलसी और बेलपत्र बिना नहाए स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर बेलपत्र की पत्तियों को भी तोड़ना है, उतारना है, तुलसी के दल को भी उतारना है तो बिना नहाए ना उतारे। स्नान कर लिया हो तो तुलसी के दल को स्पर्श करें, तुलसी को स्पर्श करें या बेलपत्र को स्पर्श करें। महाराज, बेलपत्र का भी स्पर्श बिना स्नान के नहीं किया जाता शिव महापुराण के अनुसार। कई कथा ऐसी हैं जिसको हम व्यासपीठ से बोलना नहीं चाहते, और यही संसार सागर की, इसी संसार सागर की देखी हुई, आंखों से देखी हुई। इसी संसार सागर की कथा है। एक डॉक्टर बड़े प्रसिद्ध हैं और उन डॉक्टर, प्रसिद्ध डॉक्टर के दरवाजे पर एक नर्स, एक बेटी एक सेवा करती है, सेवा की। अब जितने भी मरीज आए ना तो उनको देखकर हंसती है बहुत, और उसके रिश्तेदारों से कहती नाटक कर रही है, ये तो नाटक कर रही है, ये तो नाटक कर रही है। ये कथा नहीं है, ये उसी ने अपने पत्र में खुद ने लिखा, और हम स्थान का नाम नहीं बताना चाहते। और वो पत्र पढ़ा तो वो नर्स जो थी उसकी भी आंख में जल भरा हुआ था, सिस्टर की आंख में भी जल था, हंसती थी। उसने खुद लिखा कि मेरा दोष है कि मैं दूसरे को देखकर हंसती थी और कहती थी ये बहाने कर रही है, बहाने। गुरुदेव जब मुझे स्वयं के गर्भाशय में जब गांठ हो गई, और जब गर्भाशय में गांठ हुई और एक नहीं कई गांठें हो गई, और फिर उसका जांच कराया गया, फिर उसकी रिपोर्टें आई, तो मैं खुद रोती थी। हम दुनिया पर हंसते हैं, एक उंगली हमने किसी पर उठाई है तो ये 3 उंगली एक ना एक दिन आपकी ओर जरूर जाएगी, ये निश्चित है। तैयारी कर रखो, किसी को अपशब्द बोलने से पहले, किसी को ताना देने से पहले, किसी को आड़ा टेढ़ा कहने से पहले। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपनी तैयारी कर रखना कि तेरी गति क्या होने वाली, स्वयं की गति। अपनी स्वयं की गति क्या है। आज खुश हो जाओगे,
आज प्रसन्न हो जाओगे। आपकी सत्ता है, आपका वैभव है, आपकी कुर्सी, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आप पद पर बैठे हो, आपकी प्रतिष्ठा, आप खुश हो जाओगे। पर एक दिन जब ये कुर्सी चली जाएगी, ये पद चली जाएगा, प्रतिष्ठा चली जाएगी, हर व्यक्ति, उगता सूरज ढलेगा तो एक दिन जरूर जब आप जाओगे इस कुर्सी से, इस पद से, इस प्रतिष्ठा से, किसी का भला करा होगा ना तो वो तुम्हें आज नहीं तो कल कभी ना कभी तुम्हारे एहसान को नहीं भूलेगा, पर किसी का बुरा करा होगा तो वो मरते दम तक बद्दुआ ही देता रहेगा, बद्दुआ ही देता रहेगा, अपशब्द कहता ही रहेगा। भगवान ने अगर आपको अच्छा बनाकर भेजा है तो इस कुर्सी का, पद का, प्रतिष्ठा का, सत्ता का, वैभव का कभी सदुपयोग कर कर देखिए, कभी सदुपयोग कर कर देखिए, कुछ अच्छा कर कर देखिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। मत हंसो किसी पर, मत कहो अपशब्द, मत ताने दो किसी को, मत आड़ा टेढ़ा बोलो किसी को। ये एक इस व्यासपीठ ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ। एक स्त्री का क्या वर्णन, एक स्त्री पर हंसती है, अरे उसका कर्म ऐसा था इसलिए उसका पति चले गया, उसका कर्म ऐसा था इसलिए उसका पति मर गया, उसका कर्म ऐसा था इसलिए वैसा कर गया। बार बार एक स्त्री दूसरी स्त्री पर ताना दे या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर ताना दे, और जीवन का क्या भरोसा है, किसने अपनी जिंदगी देखी है। और मालूम पड़े कि उसका, ये देखा हुआ है आंख से, कोरोना में एक बहन बेचारी, उसका पति चले गया और उसको ताना अपशब्द बोला गया, बोलते एक दिन मालूम पड़ा उसका पति बीमार पड़ा, कहीं लकवा लग गया शरीर में और शरीर में ब्रेन ट्यूमर हो गया और वो चला गया। अब तो दूसरे पर ताना दे रही तो तुझे क्या दूसरे नहीं देंगे? क्यों अपशब्द कहना, क्यों अपशब्द बोलना? श्रेष्ठ बोलिए, अच्छा बोलिए, जितना बन सकता उतना अच्छा करने का प्रयास करें। लकड़ी की पेटी बनवाई,